आतंकवाद पैदा हुआ है अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बने हैं? अफगानिस्तान के मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बने हैं? दुनिया में इतनी ज्यादा मुसलमान है, दूसरे देश अरब मुसलमान क्यों आतंकवादी नहीं बने? बताओ मुझे। गलत कामों के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा। गलत कामों के होने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है कोई दुनिया में तो वो क्या है? अशिक्षा। जिस दिन आप समाज को सच्ची शिक्षा दे दोगे उस दिन समाज से सारा अपराध खत्म हो जाएगा, सारा अपराध खत्म हो जाएगा। अपराध होने के पीछे कारण ही अशिक्षा है, असंतोष है, गरीबी है। आतंकवाद पैदा हुआ है अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बने हैं? अफगानिस्तान के मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बने हैं? दुनिया में इतनी ज्यादा मुसलमान है, दूसरे देश अरब मुसलमान क्यों आतंकवादी नहीं बने? बताओ मुझे। प्रश्न यही है। तो ये प्रश्न का एक ही उत्तर है, गरीबी। गरीबी। अपारंपरिक धारणा की सुरक्षा वहां पर नहीं है। पारंपरिक धारणा की सुरक्षा तो उन्होंने स्थापित कर ली, सेना बनाकर इतनी बड़ी, इतना ज्यादा खर्च कर भारत से दुश्मनी निभाने के लिए इतनी बड़ी सेना खड़ी कर ली, दुनिया से आने वाले फंड को अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने पर खर्च कर दिया। लेकिन देश की जो बुनियादी सुरक्षा होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी, उससे देश को निकाला? कदापि नहीं निकाला। इसीलिए तो बर्बाद हो गया, इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है। समझ में? इसीलिए पाकिस्तान का मुसलमान आतंकवादी है, कोई और कारण नहीं। जिस दिन पाकिस्तान का मुसलमान भी शिक्षित हो जाएगा, पाकिस्तान का मुसलमान भी शिक्षित हो जाएगा, गरीबी से बाहर निकल जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा, उस दिन वो बंदूक उठाना नहीं चाहेगा। कौन सा पढ़ा लिखा बाप है जो अपने बेटे को बंदूक थमाएगा? बताओ मुझे। कोई भी पिता अपने पुत्र को बंदूक थमाने के लिए राजी नहीं होता। सेना में भेजना अलग बात है, आतंकवादी बनाना अलग बात है। सेना का काम होता है समाज की सुरक्षा करना और आतंकवादियों का काम क्या होता है? समाज को असुरक्षित करना। कोई पिता है जो अपने बेटे को अपराध करने के लिए बोलेगा नहीं बेटा तू जा चाकू मार के मेरे लिए पैसे लेकर आ? कोई बोलेगा? वही बोला जाएगा जहां नैतिकता नहीं होगी। और नैतिकता क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां शिक्षा नहीं होती। समझ नहीं बात? तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। तो इसीलिए अब मानिए नेहरू जी की मैं तारीफ करूंगा, आती है ना तारीफ की बात, कि उन्होंने देश की उस समय देश को सबसे पहले इन सब चीजों से निकालने का सोचा, क्योंकि वो जानते थे, वो पढ़े लिखे थे, वो शिक्षित थे, वो एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो बहुत बड़े एडवोकेट थे। इस चीज का प्रमाण है, जिन्ना ने देश बनाया मर गए। नेहरू ने देश बनाया, गांधी ने देश बनाया, अंबेडकर ने देश बनाया, सरदार पटेल जी ने देश बनाया, भगत सिंह ने देश बनाया और सुभाष चंद्र बोस जी ने देश बनाया। तो अपनी नीतियां इस देश को देकर गए। वो भारत में एक नेता नहीं था, अनेक नेता थे, इसीलिए भारत सरवाइव कर गया उन कठिन समस्याओं में भी, और पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। जब तक शीत युद्ध चलता रहा तब तक अमेरिका ने दबा के उसका फायदा लिया, दबा के उसका फायदा लिया। किसके लिए? यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। जैसे ही यूएसएसआर टूटा, अमेरिका ने कहा बेटा तेरे ऊपर से मेरा भी हाथ छूटा, तू जा, पानी में गिर। और भारत ने 1991 में क्या कर दिया? अपनी इकोनॉमी को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया। और खोल दिया अमेरिका के लिए, भाई इतना ज्यादा पैसा, इतनी बड़ी मार्केट, इस मार्केट में तो मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तो भैया अगर तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे तो भारत आपको अपने साथ ट्रेड करने देगा? तो भैया उसने पाकिस्तान से हाथ हटा लिया और भारत के साथ दोस्ती कर ली, हैंडशेक। भारत हैंडशेक हो गया, हैंडशेक। अब क्या होगा? वो पैसे कमा रहे हैं अमेरिका भारत से, और पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि आपने देश की जो आधारभूत चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और
शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, अपने आप अपनी देश को मानवीय सुरक्षा में लाया ही नहीं, तो कहां से देश सुरक्षित रहेगा। इसीलिए तो हमने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई है यूएन नाम की, जो दुनिया में गरीबी पर काम कर रही है, गरीबी को हटाने के लिए काम कर रही है। इसलिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि गरीबी से बड़ी असुरक्षा कुछ नहीं। अब आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप मुझे बताओ, आप चोरी करने से घबराओगे? कदापि नहीं घबराओगे। कहेंगे यार है क्या मेरे पास खोने के लिए, है क्या मेरे पास खोने के लिए? अगर मैंने आज चोरी नहीं करी तो मैं जाऊंगा भूख के मारे मर जाओगे, तो क्या करोगे? खतरा लोगे ना चोरी करने का। तो यही तो चीज है, गरीबी ही सबसे बड़ी असुरक्षा है। गरीबी जिस दिन से देश से हट जाएगी उस दिन देश में अपराध अपने आप कम हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। अपराध का सबसे बड़ा कारण गरीबी होता है मित्र, ये बात जान लीजिए आप। जिस दिन देश से गरीबी, अशिक्षा और अस्वास्थ्य हट जाएगा, इंसान कोई गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षा आपके अंदर नैतिकता ला देगी, शिक्षा आपके अंदर चिंतनशीलता ला देगी। तो आप जब भी गलत काम करने जाओगे आप पहले ही लंबा सोच लोगे, कि अगर मैंने ये किया तो ये होगा मेरे साथ, पक्का है। हमारा धर्म तीन सिद्धांतों पे तो चलता है ना। हमारा धर्म क्या कहता है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान, भक्ति क्यों कर रहा है हमारा धर्म? क्योंकि यही चीज अगर मनुष्य सीख लेगा तो वो कभी गलत काम की तरफ जाएगा ही नहीं। इसीलिए तो हमारा धर्म सबसे पवित्र धर्मों में से एक धर्म है। यही तो कारण है ना। ये समझने वाली बात है। यहां पर भी यही समझो कि इन समस्याओं को अगर आप हटा देंगे समाज से तो आप समाज को सबसे ज्यादा सुरक्षित बना देंगे। फिर आपको सेना खड़ी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी से लड़ेगा ही नहीं। फिर कोई किसी से नहीं लड़ेगा। संतोष की भावना आ जाएगी ना। फिर संतोष की भावना, जब संतोष आ जाता है तो कोई किसी का कब्जा नहीं करता, कोई किसी की कोई चीज चोरी नहीं करता, कोई किसी के सामान को इधर से उधर नहीं करता। समझ में आई बात? फिर लालच नहीं रहता तो फिर कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। यही बात समझ। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी से निजात इंसान को मिल जाएगी तो इंसान अपने आप अपराध करना छोड़ देगा।